सो चालू करते हैं हम लोग, आ जाओ सबके फटाफट। सो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जीएसटी 5 मार्क्स का हमारा बन रहा है क्लास 12th में। क्या क्या सम्स, क्या क्या चीज़ें हमें कवर करना है फटाफट देख लो, थोड़ा फास्ट चलेंगे हम लोग। बुक्स ओपन करके बैठोगे, ठीक है। जीएसटी एक्ट, जीएसटी एक्ट है, ये भी एक लॉ है एवरीवन, ठीक है। तो जीएसटी एक्ट 2017 आ जाओ। सर जीएसटी लगता कब है, ठीक है। मतलब अगर एमसीक्यू तो क्वेश्चन बनेगा नहीं, बट स्मॉल एक बात बताता हूँ। जीएसटी वर्ड एक नया एक्ट आया था। नया एक्ट का मतलब समझ लो, इससे पहले ही बहुत सारे एक्ट थे, जैसे वैट था, सीएसटी था। जीएसटी आया, इसका फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, ये क्वेश्चन बन सकता है थ्योरी के लिए। तो हम इसको मान सकते हैं कि भाई 2 से 3 मार्क्स का प्रैक्टिकल पूछ सकता है तुम्हारा, ठीक है। और थ्योरी तो पूछेगा ही, समझा। थ्योरी में क्या क्या बन सकता है फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले जीएसटी को हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। तो तेरे सिलेबस में ना एक डिफरेंशिएशन भी है, इसका डायरेक्ट टैक्स का, इनडायरेक्ट टैक्स का। हाँ, डायरेक्ट टैक्स, जब मैं डायरेक्ट टैक्स का बात करता हूँ, इज कॉल्ड इनकम टैक्स, ठीक है। जब बर्डन बर्डन ऑफ टैक्स बर्डन ऑफ टैक्स बेस्ड ऑन पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। बट यहाँ बर्डन ऑफ टैक्स क्या होता है? शिफ्ट होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब दूसरा एग्जाम्पल, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। मेरा बात समझ रहा है? अब इनकम टैक्स का मतलब क्या हुआ? जितना हम कमाएंगे उतना हमको टैक्स देना पड़ेगा, जितना तुम कमाएगा तुमको टैक्स देना पड़ेगा। सो बर्डन ऑफ टैक्स इज नॉट ट्रांसफरिंग। हम अपना बर्डन अपने को, मेरे पर ही डिपेंड करता है, पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं अगर ज़्यादा कमाऊंगा मुझको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, मैं कम कमाऊंगा मुझको कम टैक्स देना पड़ेगा, सिंपल। इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं है। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि हम इनडायरेक्टली टैक्स दे रहे हैं, लेकिन बर्डन दूसरा के ऊपर है, ठीक है। हम एक गुड्स परचेस किए, चिप्स परचेस किए, कोई खाने का सामान कुछ परचेस किया, उस पर टैक्स दिए। पिज़्ज़ा खाए हो ना, पिज़्ज़ा में कुछ टैक्स दिया, तो हमने पिज़्ज़ा का प्राइस भी दिया, टैक्स का प्राइस भी दिया, ठीक है। हम कौन? कस्टमर। टैक्स जमा कौन कर रहा है? पिज़्ज़ा वाला कंपनी। मेरे बात समझा? पैसा हम दे रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है? पैसा हमसे लेकर वो दे रहा है, हमसे। तो ये क्या हो गया? बर्डन शिफ्ट हो गया किसके ऊपर? पिज़्ज़ा वाले के पास, समझा। टैक्स हम ही दे रहे हैं, लेकिन हमें गवर्नमेंट नहीं पकड़ेगा पिज़्ज़ा खाया टैक्स दिया मेरे को, क्या नहीं। उसको पकड़ेगा कि ये तूने पिज़्ज़ा बेचा। तो अभी समझना, पहले क्या होता था जीएसटी से पहले? टैक्स किस पे लगता था? गुड्स बेचो बेचो, सेल पे लगता था। अभी सेल वर्ड हट गया, अभी एक इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया सप्लाई। क्या हो गया? सप्लाई का डेफिनेशन है, ठीक है। तुम्हारे सिलेबस उतना डिटेल्स में नहीं पढ़ना है। सप्लाई में तब ये भी सप्लाई होता है कि फ्री में तुम सप्लाई की, वो भी सप्लाई है, उसको भी सप्लाई बोलते हैं। तो सप्लाई अगर होगा तो तुमको जीएसटी देना पड़ेगा। तो सप्लाई पे जीएसटी डिपेंड है। मेरे बात समझ में आया? तो जो भी है फटाफट लिखते रहो, ताकि तुमको घर पे बैठ के पढ़ना नहीं पड़ेगा। इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका हो गया जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, ईटीसी। सेल्स टैक्स अब दुनिया में नहीं रहा, सब कुछ जीएसटी हो गया, सब कुछ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, समझा। दो चीज तुमको याद हो गया, ठीक है। फटाफट बुक देख लो। सर कितना आ सकता है? 3 मार्क्स का आ सकता है, 4 मार्क्स का आ सकता है, लेकिन हमको नहीं लगता 3 मार्क्स 4 मार्क्स का पूछेगा। 2 मार्क्स से पूछेगा, डिफरेंस पूछेगा तो, समझा। ये सुनो,
दो ठो लिख दोगा, बट सेफ साइड के लिए तीन प्रिपेयर कर लो। देख लो, जैसे बोलता है इट रिड्यूसेस इन्फ्लेशन, इट रिड्यूसेस इन्फ्लेशन, बट इससे इन्फ्लेशन बढ़ता है। इट इंक्रीजेस इन्फ्लेशन, इट इंक्रीजेस इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगा। बोलो कैसे? हम कस्टमर है, अगर हम कोई सामान परचेस कर रहे हैं 5 रुपए का, तो उस पर जीएसटी है 1 रुपया, तो 6 रुपये देना पड़ेगा, महंगाई बढ़ा। इनकम टैक्स के ऊपर महंगाई डिपेंड नहीं करता, बोला इनकम टैक्स तो भैया इनकम के ऊपर है, ठीक है। ऐसी काफी सारी पॉइंट्स होगी, बट कुल मिलाकर हमें इतना ही पॉइंट्स याद रखना है, ठीक है। समझ में आया? ये सुनो, इवेंट, इवेंट क्या होता है इसका? चौथा, इवेंट का मतलब होता है कब टैक्स लगेगा, कब टैक्स लगेगा? जब टैक्सेबल इनकम होगा, टैक्सेबल इनकम होगा तो टैक्स लगेगा, ठीक है। और यहां पर सप्लाई वर्ड परचेज सेल ऑफ गुड्स, तब लगेगा। ठीक है। सो बर्डन ऑफ टैक्स बेस्ड ऑन पर्टिकुलर पर्सन। पढ़ लिया? टैक्सेबल इनकम होगा तभी, जैसे एक बेसिक एग्जाम्पल लिमिट है, सपोज 4 लाख है, 4 लाख के नीचे अगर हम कमाते हैं तो हमको टैक्स देना नहीं पड़ेगा, तो टैक्सेबल इनकम होगा, देन यू हैव टू पे टैक्स। और burden of taxes based on particular person, shift from one person to another person, shift from one person to another person, shift from देखो 2 मार्क्स का पूछेगा ना, तो 3 मार्क, 3 पॉइंट प्रिपेयर करके जाओगे, तुमको 2 ही लिखोगे तो सुपरफिशियल है एकदम, बट 3 लिख दोगे तो क्या है तुम्हारा? 2 में 2 ले जाओ होलसेल में। पेपर का पैटर्न इजी इसलिए किया जा रहा है कि बच्चे लोग एग्जाम अच्छा से दे, बट अभी उल्टा ही हो रहा है, जितना इजी कर रहा है बच्चा और नहीं पढ़ रहा है। नहीं पढ़ेंगे। फ्यूचर तुम ही लोग है। अब यही इसी में क्या होगा ना, कुछ क्लास 12 का बच्चा, अब तुम लोग में से कुछ, किसी का मान लो किसी कारण से 80-90 आ गया, बोले 90 आया था, अब वो बीकॉम में क्या रहेगा, बड़ा फूला रहेगा, बड़ा फुला हुआ रहेगा, नहीं करेगा। और जहाँ फर्स्ट में सप्ली आएगा, तब औकात में आ जाएगा, फिर लाइन पे आ जाएगा, बोलेगा नहीं भाई गलती हो रहा है, भाई गलती हो रहा है। हाँ, 12th का, नहीं नहीं 12th का पूरा सब, उससे क्या मतलब बनता है? पूरा 12th को लेकर बनाएगा, ग्रेड बनाएगा।
आ जाओ, ये हो गया, आ जाओ। चलिए, जीएसटी के एप्लीकेबिलिटी। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी कब से हुआ पता है? हाँ, जम्मू एंड कश्मीर में 8 जुलाई 2017 से। जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट है ना भाई। हमेशा एक्ट संग संग एप्लीकेबल नहीं होता, कुछ समय लगता है सब चीज़ों को सेटअप करने के लिए। ठीक है, चलो। हम्म, क्यों नहीं लगेगा? ऐसा नहीं है, पूरा इंडिया। पहले का बात है वो। आ जाओ। जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, जीएसटी आने से ना बहुत सारा जो एक्ट था ना पुराना टैक्स, वो खत्म हो गया। जैसे वैट, सीएसटी, ऑक्ट्रॉय टैक्स, एंट्री टैक्स, ये सब खत्म हो गया। ठीक है, जीएसटी आने से ना चीज़ें का दाम थोड़ा कमा हुआ है, थोड़ा कमा है ना। उसका लोग बनवासी करके बढ़ा देते हैं, अलग बात है, लेकिन प्राइस कमा। जैसे अभी तुम, अभी सिंपल एग्जाम्पल थे, अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर में अभी दिवाली दुर्गा पूजा के समय ना अनाउंसमेंट हुआ ना, जीएसटी का रेट कमा। तो तुम जाओ म्यूआ मोरे मैया मोरे के पास खाने, केक वगैरह, तुम देखोगे ना प्राइस गिरा हुआ है, प्राइस कम हो गया, क्योंकि वो लोग पूरा प्रॉपर बिलिंग करता है। बट वो सिंपल सा मिठाई की दुकान में तो प्राइस नहीं गिराया, वो ऐसे ही रहने दिया। समझा? हाँ, हो सकता है, तगड़ा हो सकता है। हम लोग तो इसीलिए 1600 का टिफिन हम 400 में लेकर आए। 1600 का टिफिन बॉक्स 400। बोले भाई देगा तो दे, नहीं तो अभी कभी जा रहे हैं कंज्यूमर फोरम में, बोला सर ले चाहिए। समझा? तुमको पता होना चाहिए। खैर, तो जीएसटी का रेट बहुत, तो जीएसटी सबसम्ड हो गया फ्रॉम ऑल द टैक्सेस। लाइक अब वैट नहीं लगता, अब सेस्ट नहीं लगता, अब ऑक्ट्रा टैक्स नहीं लगता, एंट्री टैक्स नहीं लगता। जैसे बंगाल, बंगाल में जैसे घुसता था गाड़ी, तो ममता दीदी बोलती थी, ए वेलकम टू वेस्ट बंगाल, पैसा दो। एंट्री टैक्स कुछ भी 500 1000 जो भी है, दो। तो बोला क्या है ये? एंट्री टैक्स। बोला क्यों एंट्री किए हो तुम बंगाल में? अब ऑक्ट्रॉय एंट्री अवॉइड, अगर कोई लगाता है कोई भी स्टेट, तो वो इलीगल कहलाएगा और मामला हो जाएगा उसके अगेंस्ट में। समझा? तो बहुत सारा केस, बहुत सारा टैक्स क्या हुआ, सब समड हो गया, मतलब सब मिल गया जीएसटी में। अब सिर्फ जीएसटी ही लगेगा, जीएसटी लगेगा। समझ में आया? तो तेरे एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकता है? देखो, जीएसटी काउंसिल में तो क्वेश्चन हमको नहीं लगता पूछेगा तुमसे। आ, क्या? हाँ, चलो देखो, अब जीएसटी का दायरा समझ लो, जो तुमको तुम्हारे सिलेबस में जो दिया हुआ है, उसके हिसाब से हम लोग ट्राई कर रहे हैं समझने का। हम्म, देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कुछ जगह टैक्स लगाती है, और स्टेट गवर्नमेंट कुछ कुछ जगह टैक्स लगाते हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लगाता है, किस पे लगा सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी चार्ज करता है। कस्टम ड्यूटी क्या होता है? यस, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में हम लोग कस्टम ड्यूटी देते हैं, याद रखना। ठीक है, और क्या हो सकता है? सेफ गार्ड ड्यूटी। अभी सेफ गार्ड ड्यूटी क्या होता है? एक होता है एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी बता रहे हैं। सेफ गार्ड ड्यूटी, सेफ गार्ड ड्यूटी क्या होता है ना, कि सपोज चाइना से तुम कोई सामान परचेज किया, इंडिया में बहुत सस्ता में किया। इंडिया में सामान मिलता है 1000 रुपये में, तुम चाइना से कितना लाया? 100 रुपये में।
अब 100 रुपये में जैसे इंडिया में आया ना, तो इंडिया में कोई प्रोडक्ट बनता है, उसी प्रोडक्ट का दाम है मान लो 500 रुपया, बट इंडिया में तुम 100 रुपये से किया। अब इंडिया में क्या होगा, इंपोर्ट चालू हो जाएगा स्पीड में, सस्ता मिला सस्ता मिला, तो जो इंडियन इंडस्ट्री है ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करता है ना कि एंट्री होते ही समय उसमें लगा देता है उस पर। और इंडिया में कितना बिक रहा है, 500 बिक रहा है, तुम कितना मिला है 100 में, 400 ड्यूटी दो मेरे को, इंडिया में 500 बिकेगा, ताकि इंडियन इंडस्ट्री प्रोटेक्टेड रहे। अरे तो सही बात है ना, यूएसए भी क्या कर रहा है, ये तो इसने बैन लगा दिया। सपोज इंडिया है, ठीक है, तुम सोचो ना, इंडिया है, अब इंडिया में कोई सामान एंट्री किया 100 रुपये में, और इंडियन मैन्युफैक्चरर उस सामान को 500 में बनाता है, बेच देता है किसको, इंडियन मार्केट में। और ऐसा इंडस्ट्री बहुत सारा है, बहुत सारा ऐसा इंडस्ट्री है। अब तुम सोचो, मैं 100 रुपये में प्रोडक्ट लाया, तुमको फैला, अरे भाई सस्ता मिला, बाहर से मंगाया, सबको मंगाना चालू कर देगा, तो अब ये इंडस्ट्री बंद हो जाएगा ना। तो इंडियन अपना इंडस्ट्री बचाने के लिए क्या करेगा, सेफ गार्ड ड्यूटी लगा देगा, बोला भाई मार्केट में वैल्यू कितना चल रहा है, 500 ना, 400 और ड्यूटी लगा, चल 500 में तू लेकर जा। इसलिए इंपोर्ट को हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट कम करना ही टारगेट होता है हर कंट्री का। यूएसए क्यों लगा दिया इंडिया पे टैरिफ, इंडिया से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट यूएसए में हो रहा है, तो एक्सपोर्ट होगा मतलब यूएसए का इंपोर्ट हो रहा है, मतलब यूएसए का जो भी कंपनी है इंडिया को पैसा दे रहा है डॉलर, तो इंडिया का तो पैसा बढ़ेगा ना भाई, नहीं समझा। तो इसलिए क्या लगा, टैरिफ लगा दिया ले, तो इंडिया भी क्या किया, इंडिया भी टैरिफ लगा दिया, समझा। तो ये कंट्री का स्ट्रैटेजी होता है, बट ये टैरिफ हम कंट्री के लिए नहीं लगा रहे हैं, ये टैरिफ हम उस गुड्स या उस इंडस्ट्री के लिए लगा रहे हैं। और यूएसए में जो लगाया कंट्री का टैरिफ लगाया, वो गलत चीज़ है, वो बहुत ही गलत चीज़ है। ये फिर भी सही है, इस पर कोई तुमको पीछे नहीं आएगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में इंडिया लगाता है कि चाइना से इम्पोर्ट कर सस्ता मान, भाई अभी कर लो, लगा दो, समझा कि नहीं। तो ये हो गया। अब एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है, वही डंपिंग का मतलब क्या होता है पता है, जैसे मान लो दिवाली आता है ना, दिवाली में देखते हो तुम, इंडियन कंपनी का जो चाइना लाइट होता है, इंडियन कंपनी का जो लाइट होता है वो बहुत थोड़ा महंगा रहता है, और चाइनीज कंपनी का लाइट बहुत सस्ता, मतलब 20 रुपये 30 रुपये में चुनी लाइट मिल जाता है, मिलता है ना। अभी इंडियन मार्केट भी है जो कि 100 रुपये से नीचे नहीं बना पाता है, तो इससे क्या होगा, चाइना पूरा डंप करते जाएगा। और चाइना बेचता भी क्या है, 4 दिन का चांदनी रहेगा, उसके बाद फिर अंधेरी रात ना, तो ऐसा ही बेचेगा 20 रुपये में। तो गवर्नमेंट इंडियन मार्केट को खराब बचाने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देगा। डंपिंग का मतलब फेंकना, चाइनीज फेंकते हैं यहाँ पर इंडिया में, ले भाई ले यूज कर ले, तो अब उसको एंटी डंपिंग, फेंको ना, ड्यूटी लगा देंगे, कचरा मत फेंको यहाँ पर अपना, समझ। एंटी डंपिंग ड्यूटी तो बहुत फेमस है, इंडिया चाइना पे लगा कर रखा है, जो भी चाइना से इंपोर्ट करेगा इंडिया लगा कर रखा है, और एंटी डंपिंग ड्यूटी आया था चाइना के लिए, समझा। चलो अब स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या चीज लगाती है, सुनो, स्टेट गवर्नमेंट ना स्टैम्प ड्यूटी पे, स्टैम्प ड्यूटी तुमने सुना होगा, स्टैम्प पेपर स्टैम्प ड्यूटी है ना। दूसरा प्रोफेशनल टैक्स, अगर कोई भी धंधा तुम बंगाल में करते हो तो बंगाल गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, प्रोफेशनल टैक्स साल में एक बार देना पड़ता है, कंपनीज को 2500 रुपये देना पड़ता है। और अगर तुमको जॉब मिला है बंगाल में तो बोले कॉन्ग्रेचुलेसन, अपना सैलरी का इतना पोर्शन हमको दीजिए हर महीना, तुमको देना पड़ता है प्रोफेशनल टैक्स। बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट होता है, 50-100 रुपये होता है हर महीने का, अगर ठीक है वो देना पड़ता है तुमको, ठीक है, समझ में आ गया। अब तुमने सुना होगा मोटर व्हीकल टैक्स, गाड़ी खरीदोगे टैक्स देना पड़ेगा, गाड़ी कहाँ चलाओगे, रोड पे चलाओगे, रोड कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट, तो भैया टैक्स दो, गाड़ी पे ले लेता है, इसलिए एकदम रिलैक्स होकर चलना। कोई बोलेगा ना बाबूजी गाड़ी, बोला हाँ बाबूजी का पैसा है लगा हुआ है इसमें भी थोड़ा सा, ऐसे बोलना। बोलेगा ना बाबूजी का रोड, बोला हाँ भैया टैक्स दिए हैं, बाबूजी का भी है रुपया इसमें, ऐसे बोलना। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है। तो अगर तेरे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि स्टेट, ऐसे बन सकता है 3 नाम बताओ जिसमें स्टेट ड्यूटी लगाता है, स्टैम्प ड्यूटी लगाता है,
प्रोफेशनल टैक्स लगाता है, मोटर व्हीकल पे लगाता है, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी पे लगाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट पॉइंट लिख लो। अच्छा, इसमें तो एक्सपोर्ट कस्टम में ही तो तुम 2 पॉइंट लिख दोगे, इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी, ठीक है। और एक तो लिख लो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ड्यूटी या सेस, सेस चलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट फाइव राइट 5 नेम्स ऑफ गुड्स, हाँ, राइट 5 नेम्स ऑफ गुड्स जो एग्जेम्प्टेड है, यस, जीएसटी से एग्जेम्प्टेड है, जैसे एग्जेम्प्टेड है। अगर तुम अभी न्यूज़ भी देखते होगे तो तुमको याद हो गया होगा कि अभिषेक बैनर्जी के अगेंस्ट में, अच्छा ये वीडियो अपलोड होगा, मेरे को माफ़ करना भाई, जो भी टीएमसी और बीजेपी करते हो, हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हम लोग लीगल बंदे हैं, तो हम लोग तो बात तो करेंगे। अभी जिसको बुरा रखना है वो चैनल को नहीं सब्सक्राइब करेगा, बस बेल आइकन भी नहीं दबाएगा, मजाक कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। सुनो, तो अभिषेक बनर्जी बोला ना भाई, कफन पे टैक्स लग रहा है, इस पे टैक्स लग रहा है, उस पे टैक्स लग रहा है, दूध पे टैक्स लग रहा है, तो भी निर्मला सीतारमण आके बोल रही है, भाई कहाँ लग रहा है टैक्स, हम तो नहीं ले रहे टैक्स, कब से नहीं ले रहे टैक्स। तो अगर तुम न्यूज़ सीख रहे हो ना, तो थोड़ा बहुत पढ़ रहे हो ना, तो कुछ न्यूज़ सुनोगे तो थोड़ा बहुत समझ में भी आ जाएगा। तो भाई किस पे टैक्स नहीं लगता है, नाम तुमको लिखने आ सकता है एग्जाम में, बस तुमको सिर्फ नाम ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है, याद रखना। नहीं, जैसे मिल्क लिख लो, ठीक है, हाँ, कहाँ, नेम्स नेम्स नेम्स, NAMES नेम्स, ये सुनो, मिल्क, क्या लिखोगे, फिश, ये सुनो, नेचुरल प्रोडक्ट, मिल्क भी नेचुरल में आ गया, जैसे कि और भी ना, बोलते हैं ना हम लोग, हनी, हनी वनी ये सब, ठीक है, अंडा, अंडा, एग, वाटर पे भी नहीं लगता, लिख लो वाटर, समझा। फिर अभिषेक बनर्जी बोल रहे थे क्या कि बच्चा स्कूल जाता है, कॉपी पे देना पड़ता है टैक्स, इस पे देना पड़ता है टैक्स, भाई नहीं है, लिख दो न्यूज़ प्रिंट। अब इसमें क्या आ सकता है, कॉपी, है ना, मतलब कॉपी को क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज बुक बोलते हैं ना, एक्सरसाइज बुक, एक्सरसाइज बुक नहीं लगता, न्यूज़पेपर नहीं लगता, ठीक है, तुम कम से कम 6-7 नाम याद करके जाओगे, ठीक है। ब्यूटी प्रोडक्ट, ब्यूटी प्रोडक्ट समझते हो, काजल, है ना, और क्या क्या, बिंदी बिंदी, लड़कियों का गहना जो होता है उस पर भी नहीं लगने वाला टैक्स, ठीक है, समझा मेरा बात। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में बन सकता है। सर चाय कॉफी भी नहीं लगता ना, मतलब तुमको भूलना ही नहीं है सब क्वेश्चन का आंसर। खाता पीते, हाँ, मीट, मीट पे भी नहीं लगेगा, लाइव एनिमल प्रोडक्ट पे भी नहीं लगेगा, गाय और बछड़ा सब बेचते हैं ना लोग, नहीं लगता उस पर भी, लाइव प्रोडक्ट पे भी नहीं लगेगा। इसके अलावा तुम जो जो भी रोजमर्रा का काम यूज करते हो ना,
जो भी रोज डेली अपने यूज करते हैं ना, सब पे लिख दो ना, कुछ याद नहीं आएगा तो ऑलमोस्ट मतलब 90% सही हो जाएगा। अब मत बोला सर कपड़ा पहनते, कपड़ा पे टैक्स है भाई, याद रखना। करेक्ट है क्या? जल्दी बोलो। अब तुमको वहां पर मिलेगा वैसा एग्जाम्पल। और क्या बन सकता है एग्जाम के लिए? तो मैंने बता दिया है, इंडिया का डेफिनेशन नहीं पूछेगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। अब आ जाओ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ जीएसटी। हाँ, नेटवर्क और जीएसटी नेटवर्क, हाँ समझाएंगे उसमें। इम्पोर्टेंट भी नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। आ जाओ। जीएसटी बहुत सिंपल आने वाला है, जैसा कैश फ्लो आया था ना, वैसे ही मतलब तुमको बोनस मिलने वाला है। पहला क्वेश्चन इसको उठाओ के देखोगे, पलटोगे पीछे देखोगे क्या आ रहा है, लिख कर आ जाओ। नहीं नहीं, हिंदी इंग्लिश सब कुछ रहेगा ना, मतलब बंगाली भी रहेगा। आ जाओ, कैटेगरीज ऑफ जीएसटी। पहला सी जी एस टी, नाम समझोगे और तुमको पता चल जाएगा कौन लिवाई करने वाला है। इसका फुल क्या है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो कौन चार्ज करेगा? बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सुनो, कैसे पता चलेगा कि चार्ज करेगा? अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा, इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है? एक ही स्टेट, उसी स्टेट में। इंटर मतलब अलग अलग, बंगाल से महाराष्ट्र। इंट्रा स्टेट, यस। मेरी बात समझा? तो उस पर सीजीएसटी भी लगेगा, एसजीएसटी भी लगेगा। हाँ, बताएंगे। देखो, एक चीज समझो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप कोई जीएसटी का पेमेंट करते हो, तो आप दोनों पेमेंट कर रहे हो इंट्रा में, सीजीएसटी भी कर रहे हो, एसजीएसटी भी कर रहे हो। सपोज परसेंटेज है 18, तो 9% ये दोगे, 9% ये दोगे। ये कॉन्सेप्ट है, समझा? तो हम लोग अभी क्या सीख रहे हैं? कैटेगरीज ऑफ सीजीएसटी। अभी इंटरेस्ट और इंटरेस्ट में जाना नहीं था। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारा टैक्स चार्ज करता है यूटी जीएसटी। ठीक है, ये सुनो, जो कि यूनियन टेरिटरी पे होता है, जो कि इस पे यूनियन टेरिटरी, जैसे लद्दाख, जेएनके, दिल्ली। ठीक है, तो ये सब यूनियन टेरिटरी में है। तो हमें क्या याद रखना है? सीजीएसटी कौन चार्ज करता है, बस ये याद रखना है अभी। एसजीएसटी आ जाओ। कौन चार्ज करता है? बाय स्टेट गवर्नमेंट, है ना? बट कॉन्सेप्ट सेम है। अगर इंट्रा स्टेट हुआ विद इन सेम स्टेट, तो सीजीएसटी भी तुमको देना है, एसजीएसटी भी देना है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सुनो, ठीक है, तो हमारे सिलेबस में ये टॉपिक ऐसे ही दिया हुआ है।
तो मतलब अब आ जाओ, इंट्रा इंटर समझाते तुमको। पहला चीज, इंट्रा हो सकता है, इंट्रा का मतलब सेम स्टेट। क्या? दूसरा, इंटर हो सकता है वन स्टेट से अदर स्टेट। जब कभी भी इंट्रा होगा तो याद रखना सीजीएसटी भी जाएगा और एसजीएसटी भी जाएगा। यस, मेरी बात समझ में आ रही है? अब सीजीएसटी कौन चार्ज करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और एसजीएसटी कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। इक्वली नॉर्मल रहता है, क्या रहता है? यस, 50%, मतलब इक्वली 50-50, इक्वली। ठीक है, इंटर में आ जाओ। जब आप इसको ट्रांसफर करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तब हमें क्या देना पड़ता है? ITGST, इंटीग्रेटेड। हाँ, वही IGST, इसको टी लगा दिए हम, इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, ITGST, इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब ये लिवाई करता है कौन है? बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। बाद में उसको अपोर्शन करता है स्टेट्स को, दोनों स्टेट्स को दे देता है। हाँ, ये हमारा आईटीजी से कलेक्ट करता है। कौन कलेक्ट करता है भाई? सीजी। फिर सप्लाई जहां होता है उस स्टेट को दे देता है। ठीक है, लेकिन कलेक्शन कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। ठीक है, बुक है, बुक है, पढ़ो। ITGST से पढ़ो। ऐसे हो नहीं सकता दिया होगा, नहीं दिया होगा। लिखो, लिखो, लिखो। ITGST is applicable. It is applicable on interstate. It is applicable on interstate. It is applicable on interstate. It is applicable on interstate transactions of goods and services, and also on import of goods or services, or also on import of goods, or also on import of goods. इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर भी, इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर भी।
हाँ हाँ, रुको, अब वो लिख ले यहाँ तक। लिखो, इट इज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसी में it is collected by the central government, it is collected by the central government and subsequently, मतलब बाद में, subsequently या later on, and later on distributed among the respective states, and later on it will be distributed among the different states. मेरे बात समझ में आ गया? तो अब तेरे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है? बोलेगा बंगाल से मुंबई गुड्स गया, क्या ली भाई? तो ITGST है, क्यों लगेगा? तो लिखोगे क्यों लगेगा, क्यों लगेगा? वन स्टेट टू अदर स्टेट, ये लिख के आओगे रीजन, वन स्टेट टू अदर स्टेट। समझा? तो तुम्हारे एग्जाम में वैसे ही आएगा, ठीक है? बोलेगा कलकत्ता से हम लोग सिलीगुड़ी बेचे हैं, ठीक है? या अगर फॉर एग्जांपल सेम स्टेट का रहा, कलकत्ता से हावड़ा बेचे हैं या सप्लाई किए गुड्स, तो क्या लगेगा? इंट्रा। तो क्या लगेगा? CGST भी लगेगा, SGST भी लगेगा, वो याद रखना। नंबर थर्ड आओ, UTGST, ठीक है? ये सुनो, UTGST कब लगेगा? जब कभी भी गुड्स का सप्लाई कहाँ पे हो रहा होगा? यूनियन टेरिटरी में होगा। अब यूनियन टेरिटरी का नाम लिख लो तुम लोग। जब किसी स्टेट से यूटी में ट्रांजैक्शन हो रहा होगा, ठीक है, लिख लो। दादर हवेली, दादर एंड नागर हवेली, दादर एंड नागर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ठीक है, ETC, और दमन एंड दीव भी है, दमन एंड दीव, DAMN, दमन एंड दीव। तो थोड़ा सा नाम याद रखोगे बस। हम्म। अब एक चीज समझना, जब भी ऐसा होगा तो CGST भी लगेगा, UTGST भी लगेगा। अब तुमको समझ आया? UTGST का पैसा यूटी को जाएगा, स्टेट के थ्रू जाएगा, ठीक है? मेरा बात समझा? करेक्ट है? तो तुमको ये तीन चीज आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तुमको वो सब नहीं लिखना है किसका पैसा किसको जाएगा, तुमको सब लिखना नहीं है। आ? नहीं करना है डिस्ट्रीब्यूट, सम्स में तो परसेंटेज निकाल डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो तो नहीं जाकर देना पड़ेगा, वो सब नहीं करना है भाई। बस अब फॉर एग्जाम्पल 18% है, कितना है? तो सपोज तुमने नागर हवेली में बेचा, तो 18% है, तो 9% ये चार्ज करोगे, 9% ये चार्ज करोगे, नाम ये लिख के चार्ज करोगे। नहीं समझा?
बस इतना ही तुम्हारा काम रहेगा। और तुम्हारा हाँ। हम्म, समझ में आ गया। हम्म, वो तो गवर्नमेंट का बात है, गवर्नमेंट अपना डिसीजन लेगा किसको बांटना है। हम लोगों को कुछ नहीं बांटना है ऐसा। हम तुमको तो कॉन्सेप्ट सिखा देंगे, गवर्नमेंट तो स्टेट को देगा पैसा ना। मेरा बात समझा। अरे भाई कैलकाटा से ट्रांसफर हुआ है मान लो दमन दीव में, तो इस कैलकाटा को पैसा आएगा ना, वैसा। तो हम बात करें, चलेगा। अब एक सम्स कर लेते हैं, फिर उसके बाद एडवांटेज डिसएडवांटेज बहुत सिंपल सिंपल है। किसका? जीएसटी का। ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज, जीएसटीएन, ये कुछ 3-4 टॉपिक समझा देंगे आपको। हाँ, क्या बात कर रहे हो, लिखो। सबके बुक में सब है भाई। मिस्टर ए, ठीक है, ऑफ कोलकाता, ठीक है, सप्लाई किया, हम शॉर्ट में बता रहे, ठीक है, पुरुलिया में। पुरुलिया वेस्ट बंगाल में आता है, कलकत्ता भी वेस्ट बंगाल में आता है, सेम स्टेट। क्या क्या बोलेंगे? इंटर की इंट्रा, इंट्रा। और जब इंट्रा लगेगा, सर कुछ परसेंटेज नहीं दिया है एग्जाम में, क्या करेंगे हम? 18% लगा के आ जाना चुपचाप से, ठीक है। अब ये रेट बहुत फेमस रेट चल रहा है, 18%। तो अभी गुड्स का वैल्यू दिया हुआ है, टैक्सेबल वैल्यू दिया हुआ है गुड्स का 8 लाख। कितना कितना दिया हुआ है? 8 लाख। जीएसटी रेट तुमको खुदा ना खासा इस समय दिया हुआ है, अगर नहीं दिया रहा तो किसी कारण से, चांस है कि दिया रहेगा, 99% चांस दिया रहेगा, है ना। नहीं दिया तो 18% लेके मार देना, ठीक है। अब बताओ तुमसे क्या पूछा पता है? प्रिपेयर टैक्स इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस बना के दिखाइए। क्या बोला? प्रिपेयर टैक्स इनवॉइस, यस प्रिपेयर, सिंपल फॉर्मेट है, ठीक है। प्रिपेयर टैक्स में पूछा तो क्या लिखोगे सबसे पहले? अब मैं टैक्स इनवॉइस बना रहा हूँ, ठीक है। कुछ फॉर्मेट का चाप नहीं, टैक्स इनवॉइस मतलब टैक्स इनवॉइस हेडिंग दोगे, ठीक है। लाइन टान दोगे ऐसे, ठीक है। मेरा टेढ़ा हो जाता, तुम सीधा टाना नहीं। उसके बाद क्या लिखोगे पता है? पर्टिकुलर या सीरियल नंबर लिख देना, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर लिख देना। उसके बाद अमाउंट लिख देना, एक कॉलम भी चलेगा, दो कॉलम भी चलेगा। अमाउंट, रुपीज, रुपीज, समझ में आया? और जीएसटीएन कुछ लिख देना, जीएसटीएन एक नंबर होता है, कुछ नहीं है छोड़ देना। अब बेचा क्या है? गुड्स का नाम कुछ होगा तो लिख देना, गुड्स एक्स, ठीक है। इसका टैक्सेबल वैल्यू कितना है? टैक्सेबल वैल्यू दिया होगा सम्स में 8 लाख, ठीक है। अब क्या करोगे इस पे? ऐड जीएसटी, ऐड जीएसटी, जीएसटी में पहला सीजीएसटी, एसजीएसटी, 18% बोला है तो 9%, 9%। देखो कितना आ रहा है, 8 लाख का 72 है क्या? 72,000, 72,000। दोनों को, तीनों को ऐड कर लो। नहीं नहीं, तीनों को ऐड करो। हम्म, नहीं नहीं, 72, 72 और 8 लाख। इसको क्या बोलेंगे? टोटल इनवॉइस,
या बिल चार्ज, टोटल चार्ज। टैक्स इनवॉइस भी पूछ सकता है, या जीएसटी कितना निकालना भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। टैक्स इनवॉइस, इसी को अगर हम चेंज करें कंप्यूट टैक्स, कंप्यूट टैक्स, तो यही आंसर आएगा। समझा? टैक्स इनवॉइस लिखा तो जीएसटी लिख दोगे, जीएसटी नंबर भी होता है, इसलिए हमको लिख दिया। इससे बोलेगा जीएसटी अमाउंट लिखाने के लिए तो कुछ नहीं दिखाना है, खाली पर्टिकुलर करके निकाल के दिखा दोगे इतना अमाउंट है बस, और कुछ नहीं। ऐसा एक सम्स आ गया। और कुछ देख लेते हैं अलग टाइप का कुछ सम्स। हाँ हाँ एकदम सब में। कभी कभी पूछ सकता है अमाउंट कितना पेबल, बायर कितना अमाउंट पेबल करेगा, तो बायर तो तुमको टैक्स का अमाउंट भी देगा और गुड्स का अमाउंट भी देगा। मेरा बात समझा? तुम अगर लैपटॉप खरीदा तो लैपटॉप का अमाउंट भी दे रहा है और टैक्स का अमाउंट भी दे रहा है, दोनों दिखाओगे तुम ऐड करके बस। तो क्वेश्चन में क्या क्या बन सकता है वो देख लो। पहला तुमको क्या बोला, टैक्स इनवॉइस निकाल के दिखाओ, तो टैक्स इनवॉइस ही लिखोगे ऊपर में। दूसरा पूछा है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, तो कंप्यूटेशन टैक्स ही बनाओगे। तीसरा पूछ सकता है टोटल अमाउंट पेड बाय बोरोवर बताओ। अरे एक ही बात है ना सब, बोरोवर तो इतना ही पैसा देगा ना, बोरोवर बोल रहे सॉरी, बायर, बायर तो इतना ही पैसा देगा ना भाई। यस, तो बायर गुड्स का पैसा भी देगा, जीएसटी का पैसा भी देगा, खत्म, एकदम सिंपल। जीएसटीएन, सीरियल नंबर। अब एक गुड्स हो सकता है, दो गुड्स हो सकता है, तीन गुड्स हो सकता है। जीएसटी, हाँ जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। हाँ हाँ आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। समझ में आ गया? तो ये तीन तरीके से पूछ सकता है, बहुत सिंपल समझ रहेगा, ठीक है। अब आगे एक एक्स्ट्रा सम्स कर लेते हैं हम लोग। चांसेस है कि नहीं पूछे जाएगा, लेकिन करना जरूरी है। हाँ थ्योरी में इतने, थ्योरी में हम बताएंगे और भी थ्योरी बताएंगे, लेकिन अभी सम्स पे फोकस कर रहे हैं। देखो एक चीज को समझाते हैं। एक्स है, क्या नाम है, एक्स। एक्स ने 1 लाख का सामान खरीदा, कितना का, और उसने जीएसटी दिया सपोज 18,000, कितना दिया, 18,000 में सीजीएसटी है, एसजीएसटी दोनों है, ये है 9,000, ये है 9,000, ठीक है। एक्स ने वाई को ये सामान बेचा प्रॉफिट रख के, कितना में बेचा, 1,50,000 में बेचा। मेरा बात समझा? और 1,50,000 में फिर ये चार्ज किया, बिकॉज ये खरीदा था तो एक 18 टैक्स दिया था, तो टोटल कितना, 1,18,000 दिया। लेकिन जब ये बेचा 1,50,000 में, तो ये क्या दे रहा है पता है, 18% फिर से देखो ना कितना आ रहा है, 1,15,000 का 18%, 13,500 शायद, 13,500 और 13,500, देखो आ रहा है क्या, मैच कर रहा है क्या?
ठीक है, 1.5 लाख का 18%, टोटल बताओ, डिवाइड बाय 2 कर लो, 9% इसका, तो सही है, आ गया 13,500। समझा? चलो एक्स और वाई, एक्स ने जो ये पेमेंट किया है इसको बोलता है इनपुट टैक्स। क्या बोलता है? ये जो वाई से कलेक्ट किया है इसको बोलता है आउटपुट टैक्स। ये बात मेरा समझ में आया कि नहीं? सिलेबस में क्या लिखा हुआ है? कर लो, देख लिया। एक्स ने वाई को 1,50,000 में बेचा 18% पे, तो एक्स ने वाई से कलेक्ट किया 13,500 सीजीएसटी, और एसजीएसटी कितना किया? 13,500। एक्स ने दिया भी किसी और को था जब खुद गुड्स परचेस किया था 9,000 9,000 करके। तो जो हम टैक्स देते हैं, मतलब हम एक्स दे के परचेस किए, उसको इनपुट टैक्स बोलते हैं, और जिससे हम कलेक्ट करते हैं किसी को और के बेच, उसको आउटपुट टैक्स बोलते हैं। तो कभी कभी तुमसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज इनपुट टैक्स, व्हाट इज आउटपुट टैक्स। डेफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछेगा, सम्स के लिए पूछा रहा है। डेफिनेशन आएगा, बताते हैं, रुको। ठीक है, पहले तो बताओ समझ में आया कि नहीं? यस। अब इसमें क्या पूछेगा पता है? नेट पेबल बताओ। वाई को कितना पेबल करना पड़ेगा? आउटपुट माइनस इनपुट, ये पेबल करना पड़ेगा। आउटपुट माइनस इनपुट, समझा? अब सीजीएसटी आउटपुट कितना था? 13,500। इनपुट कितना है? 9,000। एसजीएसटी आउटपुट कितना है? इनपुट कितना है? कितना आया? पेबल, हाँ, ये देना होगा इसको। मतलब ये जो हमने 18 दिया था ना, इसका हमको क्रेडिट मिल गया जब हमने 13,500 कलेक्ट किया था, 27,000। तो 18,000 में 27,000 क्रेडिट मिल गया, बाकी हमको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो एक सम्स बस यही तुमको करवाना था, और कुछ सम्स नहीं करना है। अगर खुदा ना खासा पेपर उल्टा पुल्टा पूछता है तो ये वाला आ सकता है, नेट टैक्स पेपर। उतार लो जल्दी से। एडजस्ट कर लिया। नहीं तो अगर अगर तुमको कोई क्रेडिट नहीं मिलता ना, तो तुम्हारा कॉस्ट बन जाता है, और तुम उसको अपना कॉस्ट प्राइस में ऐड कर लेता है। यही तो। दे देंगे, यस। हम अपना जो दिए थे ना, हम तो दिए थे सर इस सामान खरीदने पे, गवर्नमेंट को बोल रहे हैं दिए थे हम सामान खरीदने पे, सर अभी तो हमको कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है तुम जो दिया था उसको काट लो, बाकी अब बाकी दे दो। इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट यूटिलाइजेशन। इनपुट टैक्स क्रेडिट यूटिलाइजेशन। तो हो गया। तो बस सम्स में इतना ही करना, ज़्यादा तुम लोग को इस लेवल में पूछेगा नहीं। अब फटाफट आ जाओ कि क्वेश्चंस में क्या क्या बन सकता है, लिखो। व्हाट इज जीएसटी? ठीक है, जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स का सिस्टम है एक, ये लिख के आना है। समझ में आया? बहुत सिंपल है। बर्डन ट्रांसफर होता है, और याद रखना जीएसटी का एग्जाम्पशन याद रखना, लीकर पे नहीं लगता, एल्कोहलिक लीकर पे भी नहीं लगता, ये भी याद रखना। और 4-5 आइटम वो भी लिख देना, तो तेरा काम खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पूछा होता है व्हेन जीएसटी इम्प्लीमेंटेड। जीएसटी इम्प्लीमेंट कब हुआ था? व्हेन जीएसटी इम्प्लीमेंटेड, ठीक है, तो वो तुम लिख के आ जाओ एग्जाम में। ये सुनो, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017, और
जम्मू एंड कश्मीर में। कब? 7 दिन के बाद, 8 तारीख से। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है एग्जाम में? डायरेक्ट टैक्स वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स, ये बन सकता है। जीएसटी का फीचर्स, जीएसटी का एडवांटेज, जीएसटी आने से क्या फायदा है? तो फीचर्स, एडवांटेज बुक में दिया होगा, डिसएडवांटेज थोड़ा 2-2 लाइन पढ़ के चल जाओगे बस। मेरा बात समझा? अब कुछ अनकॉमन टॉपिक जो तुमको नहीं छोड़ के जाना है, जैसे व्हाट इज जीएसटीन। जीएसटीन क्या होता है? 15 डिजिट का होता है, जीएसटी आइडेंटिफिकेशंस नंबर, पैन बेस्ड होता है, कंटेन 15 डिजिट, ऐसे करके लिख के आओगे बस। मेरा बात समझ में आया? इसके अलावा अगर थोड़ा सा पेपर टफ हो तो पूछेगा व्हाट इज इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स क्या होता है? तो जो परचेज करने पे हम लोग देते हैं उसको इनपुट टैक्स बोलते हैं। ठीक है, सप्लाई करने पे वो और आउटपुट टैक्स देख लेना बस। और मुझे नहीं लगता है कुछ पूछा जाएगा, बिकॉज इसमें काफ़ी कुछ है, जैसे कि कंपोजिट स्कीम क्या होता है, सब हमको नहीं लगता है इस लेवल पे तुमसे पूछा जाएगा। तो ये हो गया, कहानी खत्म तुम्हारा। यस, तो दैट्स इट फॉर द जीएसटी। आई गेस इतना में 5 मार्क्स तुम्हारा हो जाएगा फटाफट। एग्जाम के बाद पक्का कमेंट करना कैसा गया एग्जाम, और जीएसटी पूरा कवर हुआ कि नहीं ये बताना। ठीक है, सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स गाइस। बाय बाय, टेक केयर। आराम से सबसे पहले जीएसटी ही करना, पेपर आएगा पलटना फटाक से, जीएसटी 5 मार्क्स करके रिलैक्स रहना, है ना। सो दैट स्कोरिंग, टैक्स पहले अटेम्प्ट करने का ट्राई करेंगे आप लोग। कॉस्ट के वीडियोस में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्टली।